गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में एम्ब्रियोलॉजी चल रहा है और एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था कि किस तरह से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा था कि कुछ अंतर भी होते हैं, प्लांट जो हैं उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो कुछ पादप तो ऐसे हैं जिनके अंदर जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल है उसका विभेदन होने के बाद बीजांड के विकास के दौरान ही हो जाता है उसका विभेदन, परंतु कुछ ऐसे भी हैं पादप जिनके अंदर बहुकोशिकीय आर्चिस्पोरियल पाया जाता है, जिसमें से एक ही कोशिका सक्रिय होती है जो कि आगे गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। उसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे आपको, जैसे रैननकुलेसी है और कंपोजिटी है, लिलिएसी है, रोजेसी है। कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर सभी आर्चिस्पोरियल सेल सक्रिय होती हैं, जैसे कि यहाँ पर होती है ये आर्चिस्पोरियल सेल, तो ये सारी ही क्या है, सक्रिय होती है आर्चिस्पोरियल सेल्स। ठीक है, सभी क्या हैं, सभी सक्रिय होती हैं। क्लियर। अब सभी सक्रिय है तो इनमें एग्जाम्पल हम बता सकते हैं सीडम का। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था किसमें पाई जाती है, सीडम में पाई जाती है, जिसमें सभी आर्चिस्पोरियल सेल क्या होगी, सक्रिय होती है। अब देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये हमारे पास गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। तो इसमें देखिए अधिकतर क्या होता है कि मात्र कोशिका में पहला मियोसिस कैसा होता है, पहला मियोसिस हमेशा इनमें कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, पहला मियोसिस कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। और अगर दूसरा भी अनुप्रस्थ हो जाए, मैं सीधा ही कोशिका को बना रहा हूं, तो इस प्रकार से रेखीय क्रम में जो लाइनियर फॉर्म है उसके अंदर 4 कितने बन जाएंगे, गुरु बीजाणु बन जाएंगे। ठीक है, लाइनियर फॉर्म में 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। क्लियर। परंतु कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर मियोसिस से बनी दोनों कोशिकाओं या ऊपर या नीचे किसी भी कोशिका में दूसरा मियोसिस कैसा होता है, यानी कि यहां से अगला प्रोसेस कैसा होता है, या तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, क्लियर, और या फिर इस प्रकार से होगा जिसमें नीचे वाली में क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य विभाजन हो जाएगा, या ऊपर वाली में अनुदैर्घ्य विभाजन हो जाएगा, जिससे उल्टा टी या सीधे टी आकार के गुरु बीजाणुओं का टेट्राड यानी चतुष्क बन जाता है। तो ये अवस्था किसमें पाई जाती है, र्यूमैक्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, र्यूमैक्स में पाई जाती है। इसी तरह से रिहम में भी ये अवस्था है, रिहम, इसके अंदर भी ये दोनों उदाहरण हैं किसके, टेट्राड के, जिसके अंदर उल्टा टी बनता है। कुछ ऐसे भी हैं टेट्राहेड्रल भी बनते हैं। टेट्राहेड्रल में इस प्रकार की अवस्था आ जाती है कि ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ये किसमें बनता है, ये बनता है फेस्टिया जैपोनिका में। ठीक है, ये किसका है एग्जाम्पल, फेस्टिया जैपोनिका। अब इसके अंदर इस प्रकार से टेट्राड बनता है। तो सीधी सी बात यही है कि जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 2 मियोसिस होंगे तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, ये बात है। अब गुरु बीजाणु तो बन गए, लेकिन गुरु बीजाणु से आगे अब किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो शेक का निर्माण होता है। ठीक है, गुरु बीजाणु से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो शेक बनेगा। लघु बीजाणु से आगे क्या बना था, मेल गैमेटोफाइट बना था, और यहां पर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो शेक एक ही बात है। क्लियर, पहली बात तो ये। ठीक है, बनता किससे है, ये गुरु बीजाणु से बनता है, गुरु बीजाणु से बनता है। हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो किससे बनता है, ये गुरु बीजाणु से बनता है। क्लियर। और सबसे सामान्य प्रकार का कॉमन जो है, कॉमन एम्ब्रियो शेक, इसको हम क्या कहते हैं, पोलीगोनम टाइप कहते हैं। कौन सा टाइप होता है ये,
पोलीगोनम टाइप होता है। वैसे 11 प्रकार के होते हैं एम्ब्रियो शेक, जिनके बारे में हम एक एक करके अभी जानेंगे। कॉमन टाइप जो है एम्ब्रियो शेक का वो क्या है? पोलीगोनम टाइप है। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? ये खोजा गया था डिस्कवर्ड बाय स्ट्रोसबर्गर द्वारा 1879 में खोजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया था? स्ट्रोसबर्गर द्वारा 1879 में। किस में खोजा गया था? ठीक है, तो ये खोजा गया था पोलीगोनम डाइवेरिकेटम में। इस पादप में इसकी खोज की गई थी। क्लियर? किसमें खोजा गया था? पोलीगोनम डाइवेरिकेटम में, इसीलिए इसको कहा जाता है पोलीगोनम टाइप। अब सामान्य प्रकार का है तो ये मिलता है 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसी प्रकार का एम्ब्रियो शेक बनता है। क्लियर? ये इसकी कुछ मुख्य बातें एम्ब्रियो शेक की कि गुरु बीजाणु से बनता है। सबसे कॉमन जो है वो है कौन सा? पोलीगोनम टाइप। खोजा किसके द्वारा गया? स्ट्रोसबर्गर द्वारा 1879 में। किसमें खोजा गया? पोलीगोनम डाइवेरिकेटम में। 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसी प्रकार का एम्ब्रियो शेक बनता है। क्लियर? अब ये बनता कैसे है जरा इसको भी देख लेते हैं। तो पोलीगोनम टाइप कौन सा है? तो देखिए, वैसे तो आगे जब प्रकार हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो शेक। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो शेक। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो शेक में देखिए प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने, किसने? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी 1950 ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी टू एंजियोस्पर्म। एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी टू एंजियोस्पर्म। इस पुस्तक में इन्होंने कितने प्रकार के एम्ब्रियो शेक बताए हैं? तो देखिए, इन्होंने ही एक तरह से क्लासिफाइड किया था एम्ब्रियो शेक को। तो इन्होंने कुछ आधार बनाए में एम्ब्रियो शेक के प्रकारों का निर्धारण निम्न आधारों पर किया। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि एम्ब्रियो शेक के टाइप तो बता दिए, परंतु उनके आधार क्या थे, प्रकार वो बने तो क्यों बने, ये भी बताया इन्होंने। तो इसमें पहला कारण क्या था? भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेने वाले गुरु बीजाणुओं की संख्या। ठीक है, तो एम्ब्रियो शेक के निर्माण में भाग लेने वाले गुरु बीजाणुओं की संख्या। कितने गुरु बीजाणु भाग लेते हैं? क्योंकि 4 बनते हैं तो 1 भी भाग ले सकता है, 2 भी भाग ले सकते हैं और 4 भी भाग ले सकते हैं। तो पहला आधार तो क्या हो गया? एम्ब्रियो शेक के निर्माण में कितने गुरु बीजाणु भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा आधार इन्होंने क्या बनाया? गुरु बीजाणु के केंद्रक में होने वाले विभाजनों की संख्या। ठीक है, तो मेगास्पोर के न्यूक्लियस में होने वाले विभाजनों की संख्या। ठीक है, ये दूसरा आधार बनाया इन्होंने। और तीसरा आधार क्या बनाया कि मैच्योर एम्ब्रियो शेक में कोशिकाओं व केंद्रकों की संख्या। ठीक है, इन 3 बातों को आधार बनाकर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने एम्ब्रियो शेक को क्लासिफाइड किया है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी टू एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो शेक को निम्न
जो आधार हैं उन पर प्रकारों में विभक्त किया। पहला आधार है एम्ब्रियो शेक के निर्माण में भाग लेने वाले गुरु बीजाणुओं की संख्या। दूसरा है मेगास्पोर के केंद्रक में होने वाले विभाजनों की संख्या। गुरु बीजाणु में जो केंद्रक होता है उसमें विभाजन कितने होते हैं, कैसे होते हैं। और तीसरा जो आधार बनाया इन्होंने वो बनाया मैच्योर एम्ब्रियो शेक में कोशिकाओं व केंद्रकों की संख्या। अब हम जान लेते हैं इनके प्रकारों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोनोस्पोरिक। देखिए ये मोनोस्पोरिक होते हैं, यानी एक बीजाणुक। एक बीजाणुक का मतलब है जब एक ही गुरु बीजाणु से एम्ब्रियो शेक बनता हो, तो ऐसा एम्ब्रियो शेक कैसा हो जाता है, मोनोस्पोरिक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से डाइस्पोरिक भी होते हैं और टेट्रास्पोरिक भी होते हैं, क्लियर। तो डाइस्पोरिक में 2 गुरु बीजाणुओं से बनेगा और टेट्रास्पोरिक में 4 गुरु बीजाणु काम आते हैं, क्लियर। एक एक करके हम जान लेते हैं तीनों के बारे में। पहला जो आता है इसमें आता है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो शेक पढ़ रहे हैं हम। पहला आता है इसमें मोनोस्पोरिक, यानी एक बीजाणुक, एक ही गुरु बीजाणु से बनने वाला, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये कि एक ही गुरु बीजाणु से बनते हैं। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो शेक पढ़ रहे हैं हम। तो एम्ब्रियो शेक पहला कौन सा प्रकार है, मोनोस्पोरिक, जो कि एक ही गुरु बीजाणु से बनता है, क्लियर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे एम्ब्रियो शेक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला कौन सा आता है, पहला आता है वही पोलीगोनम टाइप। तो देखिए पोलीगोनम टाइप किस प्रकार का है। मोनोस्पोरिक में हम पढ़ रहे हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। मोनोस्पोरिक जो कि एक ही गुरु बीजाणु से बनते हैं, उसमें आता है पोलीगोनम टाइप, पहला जो है। तो मैंने वहाँ इसीलिए आपको नहीं बताया जब मैं शुरू में आपको बता रहा था, क्योंकि हम यहाँ इसको पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन टाइप जो है एम्ब्रियो शेक का वही होता है पोलीगोनम टाइप। 82% पादपों में मिलता है। स्ट्रोसबर्गर ने इसकी खोज की थी 1879 में पोलीगोनम डाइवेरिकेटम नामक पादप में। अब ये बनता कैसे है, तो देखिए ये हमारे पास है इसके अंदर MMC, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। यहीं से शुरुआत करेंगे हम, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल जो आर्चिस्पोरियल थी वहीं से। न्यू सेलस की कोशिका है ये। हाइपोडर्मल की कोई भी कोशिका आर्चिस्पोरियल इनिशियल का काम करती है, तो आर्चिस्पोरियल इनिशियल आगे मेगास्पोर मदर कोशिका का काम करती है। इसमें होता है पहला विभाजन, कौन सा विभाजन, अनुप्रस्थ। और कौन सा है ये विभाजन, इसको हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। फिर इसमें दूसरा विभाजन हो जाता है, तो ये हो गया अर्धसूत्री सेकंड, यानी मियोसिस सेकंड। ये यहाँ पर मियोसिस सेकंड हो गया, क्लियर। अब इनमें से, इन 4 गुरु बीजाणु में से ये 4 कितने बन गए, गुरु 4 मेगास्पोर बन गई, ठीक है। 4 मेगास्पोर, क्लियर। अब इसमें से 1 2 3 अधिकतर संभावना क्या रहती है, सॉरी ये हो गया 1 2 3, ये तो हो जाते हैं, ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो सारे हो जाएंगे निष्क्रिय, ठीक है। ये तो हो जाएंगे डीजनरेट मेगास्पोर, और ये है एक्टिव मेगास्पोर। ये एक्टिव मेगास्पोर आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो शेक बनाएगा। तो कैसे बनाता है, तो ये है वो एक्टिव मेगास्पोर, ठीक है। ये हो गया मेगास्पोर। अब यहां आप देखोगे
कि मेगास्पोर बने तो 4 थे, लेकिन ये मोनोस्पोरिक इसीलिए है क्योंकि अब ये आगे का प्रोसेस जो है एक ही गुरु बीजाणु से संपन्न होता है। ठीक है, अब इस गुरु बीजाणु में पहला जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस। अब अर्धसूत्री नहीं होगा, अब होगा समसूत्री विभाजन। तो पहला समसूत्री विभाजन हो जाएगा यहां पर, तो 2 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, परंतु याद रखना है आपको भित्ति नहीं बनेगी। ये भी याद रखना है कि भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो भित्ति का निर्माण नहीं होता है तो बीच में क्या होता है, यहां पर इस तरह से एक छोटी रिक्तिका बन जाती है। अब अगले प्रोसेस में क्या होगा, इसमें दूसरा माइटोसिस होगा, ये सेकंड नंबर का माइटोसिस है। अब इसमें बन जाएंगे कितने केंद्रक? अब इसमें बन जाएंगे, दूसरा माइटोसिस जब होगा तो यहां पर और यहां पर इस प्रकार से 2-2 क्या बन जाएंगे? केंद्रक बन जाएंगे। और अब आपको याद रखना है कि ये दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। यानी इस तरह से पहला माइटोसिस हुआ तो 2 केंद्रक बने, फिर दोनों ध्रुवों पर चले गए, फिर इन दोनों में दूसरा माइटोसिस हुआ, फिर ये 2-2 हो गए और अब हो जाएगा इनके अंदर तीसरा माइटोसिस। तो यहां पर दोनों ध्रुवों पर कितने कितने केंद्रक हो चुके हैं? 4 केंद्रक हो चुके हैं। ठीक है, अब इनका होगा डिफरेंटिएशन। यहां पर आगे का प्रोसेस क्या है? डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन को हिंदी में कहते हैं विभेदन। यानी कि केंद्रक तो बन चुके हैं परंतु अब ये विभेदित होंगे, यानी कोशिकाओं में रूपांतरित होंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे होंगे। 4 इधर है तो 4, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड क्या है? चलाजल साइड है, क्योंकि न्यू सेलस के हिसाब से देखेंगे हम तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? चलाजल साइड हो गई। और ये वाली साइड कौन सी होगी? माइक्रोपाइल साइड हो गई, बीजांड द्वारीय साइड। तो एक तो केंद्रक आ जाएगा चलाजल साइड से और एक आ जाएगा माइक्रोपाइल साइड से। ठीक है, तो ये 3 तो इधर बच गए और एक कहाँ आ जाएगा? खिसक के सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से 3 इधर बच गए और एक खिसक के कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया। तो 2 केंद्रक आप देख सकते हैं कहाँ आ चुके हैं? सेंटर में आ चुके हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है कि अब ये केंद्रक कोशिकाओं में आ जाते हैं। तो 2 केंद्रक जो सेंटर में हैं वो तो बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इधर के तीनों केंद्रक 3 बना लेते हैं एंटीपोडल सेल। और इधर से 3 केंद्रक में से 2 केंद्रक तो बना लेंगे सहायक कोशिका और एक ये केंद्रक बना लेगा अंड कोशिका। ठीक है, ये बन गया एम्ब्रियोसेक। क्लियर? तो ये तो है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहाँ होती है? हमेशा ये होती है चलाजल साइड में। कितनी होती है? 3। ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और ये कैसा है? 2n है। द्वितीय केंद्रक कैसा है? 2n है, द्विगुणित है ये, क्योंकि 2 केंद्रक है ना इसमें। ये है एग सेल। ठीक है, और ये दोनों सेल कोशिकाएं कौन सी है? सीनेरिज्ड। ये सीनेरिज्ड हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो शेक बना है उसके अंदर कुल कितनी कोशिकाएं हैं? 7 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं? 7 कोशिकाएं हैं। 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, इसको हम 3+1+3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कोशिका है तो सेंटर में एक कोशिका और 3 इधर है और 3 इधर है। दोबारा से देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ एम्ब्रियो शेक। तो टाइप ऑफ एम्ब्रियो शेक में पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं मोनोस्पोरिक, यानी एक बीजाणु, यानी एक ही गुरु बीजाणु से बनने वाला एम्ब्रियो शेक। 2 प्रकार का होता है ये। पहला है पोलीगोनम टाइप
जो कि 82% एंजियोस्पर्मिक पादपों में पाया जाता है। सबसे सामान्य प्रकार का प्रकार है ये पोलीगोनम। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में पहला अर्धसूत्री, फिर दूसरा अर्धसूत्री, जिससे 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। इन चारों गुरु बीजाणु में जो निभागीय सिरे वाले तीनों गुरु बीजाणु हैं, यानी कि ऊपर वाले तीनों गुरु बीजाणु वो निष्क्रिय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। नीचे वाला जो एक माइक्रोपाइल साइड यानी बीजांड द्वारीय सिरे की ओर वाला गुरु बीजाणु एक्टिव रहता है। ये है वो एक्टिव मेगास्पोर। इसमें पहला माइटोसिस होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे, दोनों ध्रुवों पर चले जाएंगे अपोजिट साइड। फिर दूसरा माइटोसिस होगा, फिर ये दो हो जाएंगे दोनों ध्रुवों पर, और फिर होगा तीसरा माइटोसिस। तो देखिए आप अर्धसूत्री विभाजन कितने हुए हैं, 2, और माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन हुए हैं 3। तो इस प्रकार से 4-4 केंद्रक दोनों ध्रुवों पर आ जाते हैं। अब इनका विभेदन होता है डिफरेंटिएशन में। तो एक केंद्रक तो इधर निभागीय सिरे से निकलकर केंद्र में आ जाएगा और एक बीजांड द्वारीय सिरे से निकलकर केंद्र में आ जाएगा। ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। बच गए 3 ये जो निभागीय सिरे पर हैं, ये बना लेते हैं 3 एंटीपोडल सेल। और जो बच गए हैं बीजांड द्वारीय सिरे पर, उनमें से एक तो केंद्रक बना लेता है अंड कोशिका और बाकी दोनों केंद्रक बना लेते हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग कोशिका और सीनेरिस्ट यानी सहायक कोशिका मिलकर के एग एपरेटस कहलाते हैं। ठीक है, इसको एग एपरेटस कहते हैं। ये है सबसे सामान्य प्रकार का एम्ब्रियो से। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रकार में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और जब आप इसको स्टडी करोगे, वैसे बहुत आसान है, प्रकार जरूर 11 हैं, लेकिन एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक एक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे में। पॉलीगोनम टाइप तो हमने देख लिया। मोनोस्पोरिक का पहला प्रकार क्या था, पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रकार। मोनोस्पोरिक का दूसरा प्रकार क्या है, इसको हम कहते हैं ओइनोथीरा टाइप। ओइनोथीरा टाइप ये है इसका दूसरा प्रकार। तो दूसरे प्रकार के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खोजा गया था, डिस्कवर्ड बाय गेट। किसके द्वारा खोजा गया था ये, गेट द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया, 1908 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया, गेट द्वारा। कब, 1908 में। और किसमें खोजा गया था, इन ओइनोथीरा लेमार्कियाना में। कौन से पादप में इसकी खोज की गई थी, ओइनोथीरा लेमार्कियाना में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और यह इस ओइनोथिरेसी, जो इसका जो नाम है कुल का, वो क्या है, ओइनोथिरेसी नाम है। ये ओइनोथिरेसी का लाक्षणिक गुण है। ठीक है, क्या गुण है ये, लाक्षणिक गुण है, यानी कि इस प्रकार का एम्ब्रियो से केवल इसी कुल में बनता है, किसी और कुल में नहीं बनता है। ठीक है, कैसे बनता है अभी देख लेते हैं। तो हमारे पास वही है, कौन सी कोशिका, MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें वही मियोसिस होगा पहला, ये मियोसिस हो गया फर्स्ट। तो 2 केंद्रक बनेंगे और भित्ति बन जाएगी। तो हमारे पास 2 कोशिकाएं बन गई, यानी 2 गुरु बीजाणु बन गए। फिर इसके बाद होता है मियोसिस सेकंड। तो अब बन जाएंगे इसमें 4, ये बन गए 4। ठीक है, अब 4 में से वही 3 तो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। 1 2 3 ये निष्क्रिय हो गए, और बच गया ये एक्टिव मेगास्पोर। ठीक है, एक्टिव मेगास्पोर बच गया है चारों में से। क्लियर। अब इसमें माइटोसिस होंगे। तो माइटोसिस देखिए, इसमें 2 माइटोसिस होते हैं। कितने माइटोसिस होते हैं, 2 माइटोसिस होते हैं। तो ये तो हो गया पहला माइटोसिस फर्स्ट,
जिसमें 2 केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन जाएंगे यहां पर, ठीक है, 1 और ये 2। क्लियर। इसके बाद इसमें हो जाएगा दूसरा माइटोसिस, ये सेकंड नंबर का माइटोसिस हो गया। अब इसमें बन जाएंगे 4 केंद्रक, ठीक है। अब होगा इनका डिफरेंटिएशन, यानी कि समसूत्री विभाजन कितने हुए हैं? केवल 2 ही हुए हैं, ठीक है। अब इनका डिफरेंटिएशन हो जाएगा, तो डिफरेंटिएशन में क्या होगा कि 1 केंद्रक तो सेंटर में बचा रह जाएगा, ठीक है, और 3 केंद्रक आ जाएंगे कहाँ? एम्ब्रियोस, ये जो बीजांड द्वारीय सिरा है वहां पर आ जाएंगे, या इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि 1 तो यहां बच जाएगा और बाकी कहां चले जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे 3, आ गए 3 यहां पे, ठीक है। इसके बाद फिर ये कोशिकीय रूपांतरण हो जाएगा, तो 1 तो सेंटर में है और 3 जो यहां वाले हैं वो इस प्रकार से एग अपरेटस बना लेते हैं, जिसमें ये एग कोशिका है, ये सिनेरिज्ड यानी कि सहायक कोशिका है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और वो भी कैसा है? एन है, अगुणित है, ठीक है, क्योंकि केंद्रक तो एक ही है ना, इसलिए ये अगुणित हो गया। तो द्वितीय केंद्रक इसमें कैसा है? ओइनोथेरोटाइप में अगुणित है, और पॉलीगोनम में कैसा था? द्विगुणित था, क्योंकि वहां पर तो 2 केंद्रक थे ना, और यहां पर क्या है? केंद्रक ही 4 थे हमारे पास, जिसमें से डिफरेंटिएशन के बाद हमने क्या देखा कि एक केंद्रक तो सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, और दूसरा जो बाकी के 3 हैं वो एग अपरेटस बना लेते हैं। तो अब इसमें देखिए केंद्रक कितने हैं? तो न्यूक्लियस इसके अंदर कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 1 ये रहा और 3 ये रहा, तो इसको हम 1+3 कह सकते हैं। अब बात करें कोशिकाओं की, तो वो भी कितनी है? 1+3 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 1+, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 0+1+3, इसी तरह से 0+1+3। 0 इसलिए लिखा है क्योंकि निभागीय सिरे पर ना कोई केंद्रक है और ना ही कोई कोशिका है। तो ये है पहला प्रकार मोनोस्पोरिक, जिसमें 2 प्रकार हैं, पॉलीगोनम और दूसरा है ओइनोथेरा टाइप। क्लियर। दोबारा से देख लेते हैं ओइनोथेरा को। मेगास्पोर मदर सेल में पहला मियोसिस हुआ, दूसरा मियोसिस हुआ, 4 गुरु बीजाणु बने। जो माइक्रोपाइल एंड वाला गुरु बीजाणु है वो एक्टिव होता है, बाकी के तीनों इनएक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मेगास्पोर में माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकंड होने से 4 केंद्रक बनेंगे। फिर चारों केंद्रकों में डिफरेंटिएशन यानी विभेदन होगा। तो एक केंद्रक सेंटर में बनाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि अगुणित होता है, और बाकी तीनों केंद्रक बीजांड द्वारीय सिरे पर एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं के साथ एग अपरेटस बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ओइनोथेरा टाइप में कितने केंद्रक होते हैं? 0+1+3, और कोशिकाएं कितनी हैं? 0+1+3, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रकार में। मोनोस्पोरिक तो हमने देख लिया, अब चलेंगे हम बाइस्पोरिक में, यानी कि 2 गुरु बीजाणुओं से किस प्रकार से आगे एम्ब्रियोशेक बनता है। तो अगला है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक नंबर दूसरा, यानी द्विबीजाणुक, 2 गुरु बीजाणुओं से बनने वाले एम्ब्रियोशेक। इसमें क्या होता है कि जो भ्रूणकोष बनते हैं वो 2 मेगास्पोर से बनते हैं। तो जब मियोसिस होता है तो एक द्विक या 2 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है, और इसमें से एक कोशिका हासित हो जाती है और दूसरी कोशिका का न्यूक्लियस फिर विभाजन करता है, ठीक है। कैसे करता है अभी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला आता है, ये भी 2 प्रकार का है। कौन सा? बाइस्पोरिक भी 2 प्रकार का है। पहला आता है इसमें एलियम टाइप, नंबर फर्स्ट जो है वो है एलियम टाइप।
एलियम टाइप की खोज स्ट्रोसबर्गर द्वारा एलियम फिस्टुलोसम में की गई थी। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रोसबर्गर। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया था? स्ट्रोसबर्गर द्वारा खोजा गया था। किस में खोजा गया था? ये खोजा गया था एलियम फिस्टुलोसम में, इसमें खोजा गया था एलियम फिस्टुलोसम में। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। एलियम टाइप में हमारे पास क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, MMC। इसमें देखिए पहला मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट हो गया। अब मियोसिस फर्स्ट होने से अब आप देखेंगे कि इसमें 2 कोशिकाएं बन गई, तो इसको हम कहते हैं डायड। डायड का मतलब होता है हिंदी में द्विक। तो इस तरह से ये द्विक बन गया। अब द्विक में क्या होगा? अब आपको यहां गौर करना है, ध्यान रखना है, एलियम टाइप में जो ये द्विक बना है उसमें बीजांड द्वारीय सिरे वाली कोशिका यानी कि नीचे वाली कोशिका, ठीक है, कौन सी कोशिका? नीचे वाली कोशिका, ये वाली कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है या हाशित हो जाती है। इसको हम क्या कहेंगे? हाशित हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्टिव रहता है ऊपर वाला गुरु बीजाणु। तो सीधी सी बात ये, एलियम टाइप में गुरु बीजाणु कितने बनते हैं? 2 बनते हैं इस तरह से द्विक में। और इस द्विक में से नीचे या ऊपर वाली कोशिका में से आप देखेंगे तो जो नीचे वाली कोशिका है, बीजांड द्वारीय सिरे वाली जो कोशिका है या गुरु बीजाणु है, वो कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव या फिर हाशित हो जाएगा। अब बचा ये ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाला क्या है? एक्टिव मेगास्पोर। ठीक है, एक्टिव मेगास्पोर। अब आप ये कहोगे कि देखिए इसमें मेगास्पोर तो लास्ट में एक ही काम आ रहा है, फिर इसको बाइस्पोरी क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये द्विक में होता है तभी मेगास्पोर जो एम्ब्रियो शेक का प्रोसेस है एक तरह से शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता तब हम कह सकते थे एक द्वि, हम क्यों कह रहे हैं, परंतु यहां पर हमने देखा कि एक द्विक बन रहा है। क्या बन रहा है? एक द्विक बन रहा है, ना कि एक स्पेशल। हम अगर कहेंगे कि एक स्पेशल अगर बना है गुरु बीजाणु तो स्पेशल नहीं बनता। इसको हम क्या कहते हैं कि एक द्विक बनता है जिसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। उसमें से एक कोशिका जो नीचे वाली कोशिका है बीजांड द्वारीय सिरे वाली, वो हाशित हो जाती है और ऊपर वाली कोशिका एक गुरु बीजाणु की तरह काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कोशिकाएं काम आ रही है एक तरह से, लेकिन वो आगे के प्रोसेस में क्या हो जाता है? एक इनएक्टिव हो जाती है। तो उसमें काउंट तो हो गई ना यहाँ पर दोनों द्विक में। अब आगे क्या होता है? आगे देखते हैं। जो ये एक्टिव मेगास्पोर है यानी कि ये वाला, यहाँ पे गुड का निशान लगा दो आप। तो गुड का निशान का मतलब यही है कि ऊपर वाला गुरु बीजाणु या ऊपर वाली कोशिका एक्टिव है जो कि गुरु बीजाणु की तरह व्यवहार करेगी। अब इसके अंदर क्या होगा? वही माइटोसिस फर्स्ट। ठीक है, तो 2 केंद्रक बन जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। फिर होता है माइटोसिस सेकंड, ये हो गया माइटोसिस सेकंड। फिर दोनों विपरीत ध्रुवों पर 2 केंद्रक हो जाएंगे। फिर हो जाएगा माइटोसिस थर्ड। ठीक है, तो दोनों ध्रुवों पर कितने हो जाएंगे? दोनों ध्रुवों पर हो जाएंगे 4 केंद्रक। फिर हो जाता है डिफरेंटिएशन यानी विभेदन, यहां पर हो जाएगा विभेदन। ठीक है, विभेदन में वही प्रक्रिया है। 3 केंद्रक इधर बच जाएंगे, एक आ जाएगा सेंटर में और इसी तरह से एक इधर से सेंटर में आ जाएगा, 3 इधर बच जाएंगे और फिर हो जाएगा इनका कोशिकीय रूपांतरण। तो ये तो बना लेते हैं 3 एंटीपोडल सेल, ये बना लेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये बना लेते हैं एग अपरेटस। तो ये एग सेल, ये सिनेरिज्ड, ठीक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इसमें कैसा है? ये 2n है और ये है एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कोशिकाएं कितनी हैं? 3 + 1 + 3, ये तो हो गई सेल्स। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो 3 + 2 + 3, ये हो गए न्यूक्लियस।
ठीक है, क्योंकि बीच में 2 है ना केंद्रक, इसलिए ये 2 हो जाते हैं। अब एलियम टाइप के बाद अब अगला चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा, यानी कि आगे का, यहाँ से आगे का प्रोसेस जो पॉलीगोनम टाइप में हमने पढ़ा था वही है। नेक्स्ट जो है एलियम के बाद दूसरा पढ़ते हैं हम, नंबर बी, द्विबीजाणु का। वैसे हमने इसको मिटा ही दिया, चलो कोई बात नहीं है, फिर से समझ में आ जाएगा, एक बार फिर से देखेंगे। दूसरा प्रकार है इसमें एंडीमियोन टाइप, इसका जो बी है वो है एंडीमियोन टाइप। क्लियर? एंडीमियोन टाइप की खोज बैटेग्लिया ने 1958 में की थी। डिस्कवर्ड बाय बैटेग्लिया 1958, किसमें की थी? एंडीमियोन हिस्पेनिकस में की थी। ठीक है, एंडीमियोन हिस्पेनिकस में खोज की थी इसकी। अब इसमें कैसे होता है देख लेते हैं जरा। वही मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इसके अंदर वही विभाजन, कौन सा? मियोसिस। तो मियोसिस होगा तो इसी प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, अब ये द्विक जो बना है, द्विक, इस द्विक में जो ऊपर वाली कोशिका है, यानी कि ये वाली कोशिका, ये अब इनएक्टिव हो जाती है। उसमें तो नीचे वाली हो गई थी एलियम में तो, लेकिन एंडीमियोन में क्या होता है कि जो निभागीय सिरे वाली कोशिका है वो इनएक्टिव हो जाती है और नीचे वाली एक्टिव रहती है। तो इसको गुड मार्क से दिखा देते हैं। तो ये एक्टिव गुरु बीजाणु का काम करती है। ठीक है, ये हो गया एक्टिव मेगास्पोर। ठीक है, इसके बाद देखें हम, इसके अंदर पहला माइटोसिस होगा, ये माइटोसिस फर्स्ट हो गया, तो वही 2 केंद्रक बन गए 2 केंद्रक। इसके बाद देखिए अगला माइटोसिस होगा नंबर 2। तो नंबर 2 जब होगा तो इसी तरह से 2 केंद्रक दोनों ध्रुवों पर आ जाते हैं। फिर होगा माइटोसिस 3, तीसरा माइटोसिस होगा तो दोनों ध्रुवों पर कितने आ गए? 4 आ गए। फिर होगा डिफरेंटिएशन यानी विभेदन, यहाँ पर विभेदन होगा तो देखिए यहाँ पर 3 केंद्रक बच जाएंगे, 1 केंद्रक आ जाएगा सेंटर में और इधर भी क्या हो जाएंगे? 3 बच जाएंगे और 1 चला जाएगा सेंटर में। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे कोशिकीय रूपांतरण। तो ये तो बना लेती हैं 3 एंटीपोडल सेल, बीच में आता है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये यहाँ पर एग एपरेटस, जिसमें कि एक एग कोशिका है और 2 सिनेरिज्ड कोशिका है। ये आ गया सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि कैसा है? 2n है। और ये है एंटीपोडल सेल, ये कितनी है? 3 है। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या हो गया कि 3 + 1 + 3, ये तो हो गई इसमें सेल्स, और 3 + 2 + 3 ये हो गए इसमें केंद्रक। आ गई बात समझ में? तो अब देखेंगे इसमें विभाजन कितने हैं। वही माइटोसिस हो रहा है जैसे पॉलीगोनम टाइप में हमने पढ़ा था, तो 3 माइटोसिस में हो रहे हैं, 1 ही मियोसिस हो रहा है। इसी तरह से अब आप देखेंगे तो पहला जो हमने मोनोस्पोरिक पढ़ा था उसमें क्या था? जो मोनोस्पोरिक हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो पहला प्रकार है पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक का, उसमें 2 मियोसिस और 3 माइटोसिस हो रहे थे। कितने? 2 मियोसिस और 3 माइटोसिस। और मोनोस्पोरिक का दूसरा प्रकार जो था ओइनोथीरा, उसके अंदर हमने देखा कि 2 मियोसिस हुए थे और 2 ही माइटोसिस हुए थे। क्लियर? अब बाइस्पोरिक की बात करें तो बाइस्पोरिक में 1 मियोसिस होता है, 3 माइटोसिस होते हैं, दोनों में ही। ठीक है, चाहे वो एलियम टाइप हो चाहे एंडीमियोन टाइप हो। क्लियर? परंतु अब आपको द्विक की कोशिका कौन सी एक्टिव रहती है वो याद रखना है। तो एंडीमियोन टाइप में इसके अंदर तो जो नीचे वाली बीजांड द्वारीय सिरे वाली जो है द्विक की कोशिका वो एक्टिव रह करके मेगास्पोर का काम करती है, और एलियम टाइप में
ऊपर वाली यानी निभागीय सिरे वाली कोशिका एक्टिव रह करके एंड जो मेगास्पोर है उसका काम करती है। सीधी सी बात यही है। तो हमने मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक टाइप के बारे में पढ़ लिया है। 4 प्रकार हम एक तरह से पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोसेक के। अब अगला और तीसरा जो प्रकार है वो आता है टेट्रास्पोरिक, यानी चारों गुरु बीजाणुओं द्वारा बनने वाले एम्ब्रियोसेक। उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे और आपको बता दूं कि वो 7 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के ये हैं। वैसे देखें तो कुल मिलाकर 11 प्रकार के एम्ब्रियोसेक होते हैं। तो उन 7 के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।